टॉपिक लल डेथ। लल डेथ के बारे में यहाँ पर चंद सवालात हैं जिनका हमें जवाब देना है। तो तफसील तो हमने पढ़ी है, पूरी तफसील हमने पढ़ी है लल डेथ के बारे में। लल डेथ का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, किस जगह पर हुआ, उसको किन नामों से जाना जाता है, ये तो सारी तफसील हमने पढ़ी है। Now we can go to answer the following questions related with the topic, that is, what are the titles given to the Lal Ded? We can say Lal Arifa, Lal Ishwari, Lalla, Lal Ded, Lal Moji are the titles given to the Lal Ded. Number 2, why did she leave her in-laws? When she was married at the age of 12, but her married life proved unhappy, so she left her in-laws at the age of 24. जब 12 साल की उम्र में इसकी शादी हुई तो उसके बाद इसका जो रिश्ता था, इसके ताल्लुकात ससुराल वालों से ठीक नहीं रहे, तो फिर उसने वो घर छोड़ दिया 24 साल की उम्र में। हो गया ये भी इसका आंसर। शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 12 बट हर मैरिड लाइफ प्रूव्ड अनहैप्पी सो शी लेफ्ट हर इन लॉज एट द एज ऑफ 24। अब वही समझ वही कि जवाब लिखे। Why did she go and what did she do? वो कहाँ पर गई और उसने फिर क्या क्या किया? She went to Shivyat and Sophie school. She gave up worldly pursuits and pleasures to know God. यानी कि उसने आप दुनिया की सरगर्मियां जो हैं वो छोड़ दी और वो फिर खुदा को ढूंढने लगी। फिर यहाँ पर आम क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वाक? वाक हम किससे कहते हैं? शी क्रिएटेड द मिस्टिक पोइट्री कॉल्ड वाक। उसने एक सूफी शायरी का जो सिलसिला शुरू किया है उसको हम वाक कहते हैं। कोशिश पर बोलना चाहता वचन। तो ईच वाक कंटेनिंग 4 लाइन्स, इसमें 4 मिसरे होते थे। 4 लोन बाय आसान 4 लोन बाय शार बना। ईच वाक कंटेनिंग 4 लाइन्स इज ए शॉर्ट पोएम स्ट्रक्चर। अत वना यानी कि छोटी शायरी का एक ढांचा था अराउंड ए थीम पॉपुलरली नोन एज वाक। इसी को हम वाक कहते हैं। व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ लल डेथ पोएट्री? लल डेथ की जो शायरी थी इससे हमें क्या सबक मिलता था, कौन सी खासियत थी इसमें? सबसे पहली बात यह है कि हर वाक रिप्रेजेंट्स द बेस्ट टीचिंग ऑफ मैनकाइंड इन द वर्ल्ड। सबसे पहली बात ये थी, यानी कि वो तमाम दुनिया में तमाम इंसानों को इंसानियत की तालीम देना चाहती थी वो दुनिया में। हर वाक रिप्रेजेंट्स द बेस्ट टीचिंग ऑफ मैनकाइंड इन द वर्ल्ड। दूसरी बात यह है कि ईच वाक इंस्पायर अस टू सीक यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड रेसेस। तीसरी बात यह थी कि दीज वाक्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। चौथी बात यह थी कि शी टॉक्स अबाउट द टेम्पररी नेचर ऑफ द वर्ल्ड। वो ये कहती थी कि दुनिया आर्जी है, ये एक तमाशा है। एंड एडवाइस पीपल, और लोगों से वो नसीहत करती थी। एंड एडवाइसेस पीपल नॉट टू गेट ओवरवेलमेड बाय वर्ल्डली प्लेजर। दुनिया के इस लंगरस पात में पक्यो कहें, अत कुन में दियो तवज्जो कहें। एंड एडवाइसेस पीपल नॉट टू ओवरवेलमेड बाय वर्ल्डली प्लेजर एंड चार्म्स। हर पोएट्री इज रूटेड इन ह्यूमनिज्म and is treasure of wisdom, love, truth, peace and eternal joy. This is the answer of this question. Who came under the influence of Lal Ded? Hazrat Sheikh Nuruddin Nurani rahmatullahi ta'ala alayhi came under the influence of Lal Ded. Who translated her poetry into English? Richard Temple. Number 2 is Coleman Barks. Number 3, Jayashree Odin. Jaishree, Jayashree Odin translated her works into English. और इस तरीके से हमने इस लेसन का अख्ताम किया है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप घर में जाकर इस लेसन को पूरी तरह से फिर से पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, इन सवालात को देखेंगे जो मैंने आपके सामने बयान किए, इनको आप कॉपी पर लिखने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले एग्ज़ाम में आप कामयाब हो जाएंगे। और आप उम्मीद करते हैं कि आप दूसरी बार जब मैं आपसे मुलाकात हो जाऊंगा दूसरा सब्जेक्ट लेकर, तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।